हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय में आज हम बात करेंगे बेलन अर्थात सिलेंडर के बारे में। तो आज इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हो आप? बेलन और बेलन पर आधारित प्रश्न। तो आ जाइए सभी साथी एक साथ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक साथ सभी साथी आ जाइएगा। चलिए हम बेलन पर बात करते हैं। तो देखते हैं बेलन अर्थात सिलेंडर, बेलन या सिलेंडर। तो बेलन होता क्या है? बेलन होता क्या है? जब किसी आयत को, जरा ध्यान से समझना परिभाषा को, कि जब किसी आयत को किसी एक भुजा के परितः, मान लीजिए ये लंबाई है किसी आयत की और ये चौड़ाई है। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वो क्या होता है? आयत होता है। तो किसी आयत की एक भुजा, किसी आयत की एक भुजा के परितः, मान लीजिए इसको लंबाई के परितः घुमा दिया जाए तो क्या आपको प्राप्त हुई? एक त्रिविमीय, तीन विमीय, मतलब त्रिविमीय जिसकी विमान तीन हो, त्रिविमीय आकृति प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। जो ये होती है ये बेलन की ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होती है ये होती है बेलन की त्रिज्या। क्या होती है? बेलन की त्रिज्या। जरा ध्यान से समझना। तो बेलन होता क्या है? बेलन क्या होता है? अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी आयत को उसकी एक भुजा के परितः, परितः का मतलब चारों ओर, घुमाने पर प्राप्त आकृति या प्राप्त ऐसे कहें कि त्रिविमीय आकृति बेलन कहलाती है। बेलन कहलाती है। बेलन का मतलब सिलेंडर। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी आयत की एक भुजा के परितः उसको घुमा दिया जाए तो जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। और बेलन के बारे में और समझिएगा, ये जो होती है ये लंबवत, ये ऊंचाई को s से प्रदर्शित करते हैं और इसकी यहाँ से यहाँ तक लेकर त्रिज्या होती है उसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आयत है इसके जो बाहरी पृष्ठ है, ये जो आयत है इसका बाहरी पृष्ठ, इसे हम कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ। और बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ कितना होगा? ये बेलन के वक्र पृष्ठ में उनके आधारों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या हो जाता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो ध्यान दीजिएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया? 2 पाई आर एच। इसके वक्र पृष्ठ में क्या जोड़ दें? आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? एच प्लस आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला ये हो गया। तीसरा और एक फार्मूला होता है कि बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एक और फार्मूला समझ लेना है कि आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर यूज हुआ है। ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तीन महत्वपूर्ण फार्मूले हैं बेलन के, जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है। इस पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और बेलन अर्थात सिलेंडर पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा इस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं
आज का पहला प्रश्न आपका कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो क्या दिया गया है पहले प्रश्न में? ऊंचाई का मतलब h बराबर कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या r दी गई है। r कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, r 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो इस बेलन का क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। तो वक्र पृष्ठ यदि निकालना है इसका, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ 7 है, h का मान 14 है। चलिए कैलकुलेशन करके जल्दी से निकालिएगा, कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, और 44 में कितने का होगा? 14 का गुणा। 14 चौको 56, 5, और 14 चौको 56 और 5 कितने होंगे? 56 और 5, 56 और 5 कितने होंगे? 61। कितने हो जाएंगे? 61। मात्रक क्या होता है? वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर में ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है तब, और आयतन का घन सेंटीमीटर। तो समझ गए होंगे। चलिए अब एक चीज और पूछी गई है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ कितना आएगा जल्दी से बताइएगा। सूत्र होता है 2 पाई आर एच धन आर। तो 2 गुणा 22/7, आर का मान 7, एच का मान 14 प्लस 7, 7 से 7 कट जाएंगे, 22 दूना कितना हो गया? 44, और 44 14 7 हो गया 21, और 21 का 44 में गुणा करके बताइएगा कितना आएगा। कितना आएगा जल्दी से बताइएगा आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 924, 924 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका कौन सा विकल्प हो गया सही? देख लीजिएगा, वक्र पृष्ठ आया आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर, और संपूर्ण पृष्ठ आया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहला प्रश्न इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे हम। चलें अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए सॉल्व करना शुरू करिए दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न को सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइएगा। दूसरे प्रश्न को सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइएगा। दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बेलन के आधार का व्यास होता है d, व्यास होता है d, और d कितना दिया गया है? दूसरा प्रश्न क्या है आपका? दूसरा प्रश्न क्या है जरा ध्यान से देखिएगा कि एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आधार का व्यास मतलब d बराबर दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तो r हो जाएगी, r बराबर होता है d/2, मतलब 28/2 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, आगे दे रहा है h का मान, ऊंचाई का मान दिया है 18 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है? आयतन बेलन का जो आयतन होता है, आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी से बताइएगा कितना आंसर आएगा। जल्दी से बताइएगा आंसर कितना आने वाला है। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, एच का मान 18, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 22 दूना इधर 44 हो गया, 44 गुणा 18 चौको 72, हंसे लगा 7, 18 एकम 18 और 7 कितना हो गया? 25। इधर 44 का 252 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 252 में 44 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 1 9, सॉरी 4 दूना 8, 2 10, और यहाँ पर 8001, 88011,
11,088 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हो गया आयतन। अब क्या पूछा गया है? संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर, आर धन एच या एच धन आर, एक ही बात। तो ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर तो 2 गुणा 22/7। आर का मान, आर आपकी 14 है और इधर हो जाएगा 14 प्लस, और एच का मान 18 है। चलिए कैलकुलेशन करके जल्दी से बताइएगा कितना आंसर आने वाला है। जल्दी से कैलकुलेशन करिएगा और आंसर बताइएगा कितना आने वाला है, कितना आंसर आने वाला है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा। इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2816 भाग संपूर्ण पृष्ठ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आया, आयतन का आ गया 11,088, इसका आया 2816। तो ये क्वेश्चन आपने देखा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। तीसरे प्रश्न को देखिए और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। आज सिलेंडर अर्थात बेलन, इस पर जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर चर्चा हो रही है इस क्लास में। तो अपने साथियों को एक बार फिर यदि शेयर ना किया हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि 2 समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में हैं, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। 2 समान आयतन वाले बेलनों के व्यास दिए गए हैं, व्यास दिए गए हैं 3:2, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा? चलिए लगाइए, कितना आएगा, जल्दी से कोशिश करिएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी से कोशिश करिएगा। ऊंचाइयों में अनुपात पूछा गया और आयतनों में अनुपात दिया गया है। मतलब अगर 2 बेलन हैं, 2 बेलन है तो उनके आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जब 2 हैं तो R1 H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2। ध्यान देना, जब बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जब 2 बेलन है तो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 और बटे में पाई R2 स्क्वायर H2। इसका अनुपात कितना दिया गया है? सॉरी, 2 समान आयतन वाले बेलनों के व्यास दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्यास का अनुपात दिया गया है। यहाँ आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, नहीं ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। चलिए तो यहाँ पर बेलनों के व्यास मतलब D1 बटा D2 ये दिया गया है 3/2। तो R1 बटा R2 कितना हो जाएगा? जब इसका बटा 2 करेंगे 3/2 और बटे 2/2, 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो जितना कि व्यासों में अनुपात होता है उतना ही त्रिज्याओं में अनुपात होगा। चलिए R1 बटा R2 दिया गया है और उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा? तो कितना होगा जल्दी से बताइएगा, ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा? जल्दी से बताइएगा कितना होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि आयतन समान है, समान आयतन वाले, तो मतलब पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2। मतलब आयतनों का अनुपात समान है। तो ये जब समान है कोई भी चीज़, मान लीजिए 5/5 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1। तो इनका जो अनुपात है कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि समान आयतन है। पाई से पाई कट जाएगा और R1 बटे R2 का मान दिया गया है 3/2। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे
और गुणा H1/H2 बराबर हो जाएगा 1। इधर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9/4 गुणे H1/H2 बराबर 1। और जब 4 इधर से ऊपर जाएंगे 9 नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपका H1 रेशियो H2 इक्वल टू हो जाएगा 4 ऊपर जाएंगे तो 4:9। तो आंसर क्या आने वाला है आपका 4:9। कितना आएगा 4:9। उसकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना आएगा 4:9, 4:9। तो समझ गए होंगे प्रश्न, ये समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, चलिए देखिएगा जल्दी से और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, सॉल्व करिए जल्दी, आंसर दीजिए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? तो चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि यदि बेलन की ऊंचाई h 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r 2 सेंटीमीटर है, तो आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा? तो आयतन बराबर सूत्र होता है πr²h। जल्दी से सॉल्व करिए। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर है तो 2 × 2, h का मान 7 है। चलिए कोशिश करिए, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। कितना आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 दूना कितना हो जाएगा 88। जब सेंटीमीटर में मापे हैं तो आयतन हो जाएगा 88 सेंटीमीटर क्यूब, 88 घन सेंटीमीटर। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से स्पीड में सॉल्व करिए। पांचवें प्रश्न को सॉल्व करिएगा। कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करिए पांचवें प्रश्न को। पांचवें प्रश्न को सॉल्व करिएगा। कितना आंसर आएगा कि 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान देना कि 550 घन सेंटीमीटर, 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। मतलब यह है कि जो सरिया लोहा है उससे सरिया बनाई जाती है। सरिया बेलनाकार होती है और यहाँ लिखा भी है कि बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर है, सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर है तो सरिया की लंबाई कितनी होगी? जरा ध्यान दीजिएगा। सरिया का व्यास जो दिया गया है, सरिया का व्यास जो दिया गया है d बराबर कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r इसकी हो जाएगी 1/2, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। r हो गई 1/2। यदि ऊंचाई या लंबाई को हम h मान लें तो सरिया का आयतन, ध्यान दीजिएगा, सरिया का आयतन जो हो जाएगा, आयतन जो होगा, वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा। सरिया का जो बेलनाकार सरिया है तो बेलन का आयतन होता है πr²h। कितना होता है πr²h, और पाई का मान होता है 22/7। r का मान आपका 1/2 है। इसका करेंगे स्क्वायर और h तो आपको निकालनी ही है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि 550 घन सेंटीमीटर लोहे के एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती, लोहे से जो सरिया बनाई जाती है, तो जो लोहे का आयतन कितना है, लोहे का आयतन है 550 घन सेंटीमीटर। मतलब किसी लोहे से जब एक सरिया बनाया जाएगा तो जितना लोहे का आयतन होगा उतना ही तो सरिया का आयतन होगा, क्योंकि बन तो लोहे ही से रहा है। तो जो सरिया का आयतन है वो लोहे के आयतन के बराबर हो जाएगा, और लोहे का आयतन है 550। यहाँ से आपको h का मान निकालना है और जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा h का मान कितना आएगा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी सॉल्व करिए और इसको बताइएगा। यहाँ से देखते हैं 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22 और 11 पंचे 55, यहाँ से 50 हो गया। जरा ध्यान दें तो इधर हो गया 50 बराबर 2/7 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 गुणा h। 2 से यहाँ से कट जाएगा 2 दूना 4,
2 दूना 4, 2 से कट गया, अब 2 सत्ते 14 हो गया, 14 का गुणा 50 में होगा, 14 पंचे 70, 1 जीरो पहले से ही है। तो h कितना आएगा 700 सेंटीमीटर। 700 यहाँ पे क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आएगा, ये किस में आएगा सेंटीमीटर में, जबकि विकल्प किस में दिए गए मीटर में। तो h बराबर आ जाएगा 7 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यदि इसमें 100 का भाग लगा देंगे तो मीटर में मुझे लंबाई मिल जाएगी। तो सरिया की लंबाई कितनी हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा और पढ़िए और जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। तो 6वें प्रश्न का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा। 6वें प्रश्न का आंसर क्या आएगा? तो 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात, 2 लंब समान आयतन समान है, ठीक है। 2 लंबवृत्तीय बेलनों के ऊंचाइयों का अनुपात मतलब h1 अनुपात h2 कितना दिया है 1:2। उनके अर्ध व्यासों का अनुपात, अर्ध व्यास क्या होता है त्रिज्या की आधी, व्यास की आधी, अर्ध व्यास क्या होता है त्रिज्या, व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या। तो अर्ध व्यास मतलब त्रिज्याओं में अनुपात पूछा गया है, R1 अनुपात R2 पूछा गया है, आयतन समान है। तो अब मेरा फार्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 बेलनों के आयतन समान है तो पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा R1 अनुपात R2 पूछा गया तो R2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। इधर से क्या हो जाएगा H2 और नीचे हो जाएगा H1। तो H1 यहाँ पे H1 अनुपात H2 दिया गया 1/2 मतलब 1 अनुपात 2। अब यहाँ पर H2 बटा H1 है तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/1। ध्यान दीजिएगा, जब R1 बटे R2 इन पर दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 2/1 होगा। तो जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो R1 रेशियो R2 आ जाएगा √2:1, √2:1। तो ये क्वेश्चन आपने समझा, समझ में आया कि नहीं कमेंट करके बताते चलिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है जल्दी से बताइएगा, 7वें प्रश्न को सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आएगा इसका। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ की वक्र पृष्ठ का मतलब 2πRh कितना है 264। एक बेलनाकार स्तंभ की वक्र पृष्ठ 264 मीटर है। यहाँ पर मीटर नहीं मीटर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि वक्र पृष्ठ का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। चलिए, और उसका आयतन 924 मीटर, आयतन का मतलब πr² h बराबर कितना है 924। यहाँ पर भी मीटर दिया गया है जबकि होना चाहिए मीटर क्यूब। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके व्यास का पूछा क्या गया है d, व्यास का ऊंचाई से d/h पूछा गया है। d तभी निकलेगा जब r का मान निकले, जब r का मान निकलेगा तब d का मान अपने आप निकल के आ जाएगा। कितना आएगा जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 2πRh दिया गया है, चूँकि बेलन एक ही है दूसरा तो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसे इक्वेशन सेकंड मान लें। यदि दूसरे समीकरण में पहले समीकरण से भाग लगाएं तो क्या हो जाएगा πr²h अपॉन, जब दूसरे समीकरण में हम पहले समीकरण से भाग लगाएंगे तो दूसरे समीकरण में है πr² h
पहले में 2πRH बराबर क्या हो जाएगा 924 और बटे में हो जाएगा 264। ध्यान दीजिएगा 924 मीटर क्यूब है और ये मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब ये 3 घातों में 2 घातें कट जाएंगी तो 1 घात बचेगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया और एच से एक एच कट गया, तो ऊपर बचा आर और नीचे बचा 2 बराबर 924 बटे 264। यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करते हैं हम, इनको जब हल करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 बचा 1 2 छक्का 12 2 दूना 4, इसे काटेंगे 2 एकम 2 2 तिया 6 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 2 तिया 6 2 एकम 2 2 से फिर काटेंगे, इसको जब काटेंगे तो 2 छक्का 12 1 बचेगा 2 छक्का 12। अब यहाँ देखेंगे किससे काटेंगे, 11 से काट दें, 11 छक्का 66 11 दूना 22 बचा 1 11 एकम 11, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, इधर 2 से ये वाले 2 कट जाएंगे, तो यहाँ से R का मान मुझे कितना मिलेगा, R का मान मिलेगा 7 मीटर। कितना मिलेगा 7 मीटर। जरा ध्यान दीजिएगा R का जब मान निकल आया 7 मीटर तो हम मुझे निकालना क्या है D/H। तो ध्यान दीजिएगा H का मान कैसे निकालेंगे, तो H का मान कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। जब R की वैल्यू इसमें या इसमें किसी में भी रख दीजिए तो यहाँ से H की वैल्यू निकल आएगी। ध्यान दीजिएगा तो 2 पाई का मान 22/7, R का मान 7 निकला है गुणा H बराबर 264। यहाँ 7 से 7 कट जाएंगे और 2 से जब इधर काटेंगे तो 2 एकम 2 2 तिया 6 2 दूना 4, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 11 एकम 11 बची 2 11 दूनी 22 और 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, तो H का मान कितना निकलेगा 6 मीटर। कितना निकलेगा 6 मीटर। जब H का मान निकल आया तो अब D/H निकालना है मुझे, D/H निकालना है। जरा ध्यान से देखिएगा D/H, D का मतलब व्यास है, तो व्यास होता है 2 गुणा R। कितना होता है 2 गुणा R बटे H हो जाएगा, तो 2 गुणा 7 बटे H का मान कितना निकला 6, तो 2 से काट देंगे 2 तिया 6, तो 7/3 7/3 का मतलब 7:3, तो 7:3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7:3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है पढ़िएगा, आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा 8वां प्रश्न, कितना होगा आंसर जल्दी से सॉल्व करिएगा। 8वें प्रश्न को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो R वर्ग कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, इधर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो H बराबर 14 सेंटीमीटर हो गई। बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πRH, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, R का मान दिया गया है 5, H का मान दिया है 14, 7 से काट देंगे 7 दूना 14, जल्दी से गुणा करके बताइएगा कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा जल्दी से बताइएगा। 22 दूना 44 और 5 दूना 10, 44 का 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा 440। 440 जब तक प्रश्न निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 440 वर्ग सेंटीमीटर। किस किस का इतना उत्तर आया था, जिसका भी 440 आंसर आया है बिल्कुल सही है। 440 जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही है उनका। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को देखेंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़िएगा।
क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन होगा, वॉल्यूम पूछा गया है, आयतन पूछा गया है और सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी से कैलकुलेट करिएगा कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का कितना आंसर आएगा जल्दी से उत्तर दीजिएगा। कितना आंसर आएगा? तो पाई का मान 22/7, आर 3 सेंटीमीटर है तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, एच का मान 5 है। जल्दी से कैलकुलेशन करिएगा कितना आएगा, कितना आएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं पाई में ही दिए गए हैं तो पाई का मान मत रखिएगा, पाई का मान मत रखिएगा क्योंकि विकल्प में मुझे पाई ही दिया गया है। तो 3 त्रिका 9 पंचे 45 पाई घन सेंटीमीटर, आंसर 45 पाई घन सेंटीमीटर। चौथा विकल्प इसका सही है, तो चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगले प्रश्न को पढ़िएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा। कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि यदि एक बेलन लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, जब मान लीजिए किसी भी बेलन, और यहाँ पर आयतनों में अनुपात पूछा गया है, तो किसी भी बेलन का जो आयतन होता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, ये शर्त दे रहा है कि उसकी त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए और ऊंचाई वही बनी रहे। तब आयतन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तब नया आयतन क्या होगा जब त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो पाई आर की जगह क्या हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊंचाई वही है। तब इनका अनुपात कितना होगा जल्दी से बताइएगा। अनुपात कितना होगा? तो पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर बटे 2 दूना 4 गुणा एच। पाई से पाई कैंसिल होगा, एच से एच कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, लेकिन 4 चौथे नंबर पर है, ऊपर जाएंगे तो 4/1 हो जाएगा। तो अनुपात कितना आएगा? 4:1। 4:1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4:1। तो विकल्प कौन सा? दूसरा सही हो जाएगा। चलिए समझ में आया होगा, दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा अगले प्रश्न का, अगले प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिएगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। 2 समान आधार वाले लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयां 2:5 के अनुपात में हैं, इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा? तो समान आधार मतलब R1 = R2, समान आधार वाले लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयां मतलब H1:H2 दिया गया है 2:5, इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, तो वक्र पृष्ठों का अनुपात हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या कहता है? 2πRh कहता है। यहाँ पर 2 बेलन है तो R1 H1 और नीचे हो जाएगा 2πR2 और H2। जरा ध्यान दीजिएगा, 2π से 2π कैंसिल होगा, क्योंकि R1 और R2 दोनों बराबर हैं तो ये भी कट जाएंगे। क्या बचेगा? H1/H2, तो 2:5 जो कि H1H2 का मान दिया गया है, तो इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात आ जाएगा 2:5, जो कि इस प्रश्न का पहला विकल्प सही हो जाएगा।
क्वेश्चन था कि दो समान आधार वाले लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयां 2:5 के अनुपात में इनके बक पृष्ठों का अनुपात तो कितना हो जाएगा 2:5। तो ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न आपको भली बात समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और भाई एक बात सुन लीजिए, ये हमारे जो भी मीडियम क्लास के स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे गरीब भाई बहन हैं, उनके लिए स्पेशल देखिए पसीना आ रहा है, पसीना से कपड़े भीग तक जाते हैं, उनके लिए हम ज़रा इतना मेहनत करते हैं। तो क्या आप वीडियो को शेयर नहीं कर सकते? अपने साथियों के पास शेयर ज़रूर करिएगा और आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाते रहिएगा। जहाँ तक हो सकेगी कोशिश जितनी भी होगी उतनी हम कोशिश करेंगे आपको सुदृढ़ बनाने की, मजबूती प्रदान करने की। अभी मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ के बाद हम अन्य सब्जेक्ट भी लाएंगे, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी डीएलएड के सब्जेक्ट बच रहे हैं वो हम एक एक करके लाएंगे। जो अच्छे से अच्छे अध्यापक हैं उनसे हम पढ़वाएंगे, जो सब्जेक्टली टीचर हैं उनसे पढ़वाएंगे, ताकि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर अवश्य करिएगा और ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप मेरे लिए तो इतना कर सकते हो। यदि कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मैथ के जो वॉल्यूम नंबर इसका पार्ट नंबर 2 होगा बेलन का, उस वीडियो के साथ, उस क्लास के साथ हम एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।